इन्वेस्टरों ने इसे खरीद ली। एसएल ग्रुप से याद आया तो सेठी साहब एक राय आपसे जी एंटरटेनमेंट के इस डेवलपमेंट पे भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी पहले काफ़ी समय से रहा है। जो डेवलपमेंट हुआ है कल प्रोमोटर्स की तरफ से 4 से 18.5% तक हिस्सेदारी ले जाने का जो इरादा है वारंट्स के जरिए, कैसे देखते हैं आप और आपकी क्या है राय? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही बुलिश न्यूज है। अगर आप मार्केट के टर्म्स में कहें तो जब प्रोमोटर्स ने इतना बड़ा कमिटमेंट एक कंपनी में किया है तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात होती नहीं है। और बाकी भी इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो जबरदस्त फंडामेंटल्स है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडिंग कंपनीज है और इनके पास 48 से ज्यादा डोमेस्टिक चैनल्स है, 41 से ज्यादा इंटरनेशनल चैनल्स है, जो कि 170 देशों में प्रेजेंस है इनका। फिर आप मूवी टाइटल्स के हिसाब से भी देखेंगे तो 5000 से ज्यादा मूवी टाइटल्स है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी जो जी5 जहां पे थोड़ा ब्लीड कर रहा था वहां पे भी इन्होंने अपने लॉसेस को काफी हद तक कम किया है। तो इस तरह की कंपनियां और बाकी जिस तरह से प्रोमोटर्स ने 2200-2250 करोड़ का जो एक फंड इन्फ्यूजन का प्लान किया है वारंट के जरिए, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और इस कंपनी के परफॉर्मेंस में भी देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। अगर मार्च क्वार्टर भी देखें तो 188 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सिर्फ 13 करोड़ का पैट था। तो उस लिहाज से भी बहुत ही रिमार्केबल फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट है। और मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट चीपली वैल्यूड मीडिया स्टॉक है भारत में। और ये अगर हाइज देखें 600 के आसपास के लाइव हाइज थे। जब सोनी की डील हो रही थी तो वो 300 रुपए के आसपास होने वाली थी। और अब जब फंडामेंटल्स में इतना अच्छा सुधार हो गया, मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। मैं स्टॉक पे यहाँ से अच्छा खासा बुलिश हूँ। मुझे लगता है सब्सटेंशियल अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इसमें मेरा आने वाले 9 से 12 महीने में कंजर्वेटिव टारगेट है 250-250 रुपए का। तो उस लिहाज से स्टॉक अच्छा लगता है। जिन्होंने लिया हुआ है ऊपर के लेवल्स पे भी कई लोग इसमें अटके हैं। मुझे लगता है सही समय है इसमें बने रहने का। और यहाँ पे भी मुझे लगता है ऐड करना चाहिए इस स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट पे सेठी साहब की तरफ से राय भी। सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। हैव अ सेफ फ्लाइट। दोपहर में सेठी साहब ट्रैवल करें तो शायद आज 2:30 बजे की स्टूडियो। हाँ सेठी साहब, वैसे एक चीज़ बताओ, आपको कितने बजे की फ्लाइट आपकी? मेरी फ्लाइट 2:15 बजे की है। पूरे चांस से कि आपके हो जाए, क्योंकि आजकल लेट बहुत हो रही है फ्लाइट्स। हाँ, घंटा 1.5-2 घंटा। तो फिर अगर रहे फ्लाइट में दे देंगे फोन और आप? अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये अभी मृत्युंजय आए, मृत्युंजय को पूछो। मृत्युंजय ने एक पोस्ट भी डाली। मृत्युंजय इतने दुखी है मतलब फ्लाइट्स के आवागमन से। मृत्युंजय के बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। कल मेरे 3 लोग पहचान वाले थे जो फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे। और तीनों की फ्लाइट ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटा डिले, तीनों की फ्लाइट। और इतनी डिले चल रही फ्लाइट। अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ से कांदीवली जाना तो रोड का ट्रैफिक बारिश की वजह से बढ़ गया है ना। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सेठी साहब, मतलब हम तो नहीं चाहते कि आपकी फ्लाइट डिले हो, लेकिन अगर हो ही जाए तो उसको कैसे कॉम्पनसेट करें? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए अगर फ्लाइट डिले होती है तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा ही। और बाकी फ्लाइट टाइम पे होती है। ये होपिंग फ्लाइट है जहां से मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ। अच्छा, यहाँ से बॉम्बे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यहाँ से पहले गुवाहाटी, तो गुवाहाटी अगर मैं 3 बजे के आसपास लैंड करता हूँ, राइट टाइम होती है तो फिर अनिल जी थोड़ा डिलेड होगा। बट एक स्टॉक पिक मिलेगी तो दूंगा अनिल जी। नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, फिर तो बिल्कुल भी डिले ना हो। पता चला कि